जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या है। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए आपके सामने मैंने लिखा है, यहाँ से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम किसी भी संख्या को अंकों या शब्दों में लिखते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है। इकाई के बाद लिखते हैं दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। जैसे इकाई का अर्थ एक होता है, दहाई का 10, सैकड़े का 100 और फिर हजार होता है। उसी प्रकार इकाई के बाद जो संख्या होती है दशमलव की, उसको हम लिखते हैं दशांश यानी 1/10। उसके बाद लिखते हैं शतांश 1/100 और सहस्त्रांश 1/1000। इकाई के बाद जितने अंक पे वो संख्या होगी उसको उसी हिसाब से लिखेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 5, 1, 3, 4, 6 फिर 2। अब देखिए इस संख्या को मैं दशमलव रूप में किस प्रकार लिखूंगी, तो चलिए शुरू कर कीजिए। 2, 5, 1, 3, अब लगेगा दशमलव, 4, 6, 2। इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। 8, 4, 3, 0, 2, 4, 5। अब इसको लिखेंगे 8, 4, 3, 0, दशमलव 2, 4 और 5। इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए इसका पूर्ण रूप कैसे लिखेंगे। हमारे पास संख्या है 4, 6, 2। अब इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दशमलव के बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2 हमारा हजारवें स्थान पर है तो 2 का गुणा कर देंगे हजार में, प्लस लगाएंगे 5 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 सैकड़ा यानी 500। फिर 1 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 और मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 गुणा 100 भी लिख सकते हैं। चलिए खोल के ही लिखते हैं। 5 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1। ये तो हो गया इसकी बात। अब हमें क्या करना है, इसकी बात लिखनी है। अब यहीं से चलते जाइए, प्लस लगाना है दशमलव 4। दशमलव 4 को कैसे लिखेंगे, तो 4 गुणा 1/10। मैंने आपको बताया दशांश का मतलब होता है 1/10। फिर प्लस लगेगा 6 गुणा 1/100। फिर प्लस लगेगा 2 गुणा 1/1000। इसको इस तरह से हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं और आपको ऐसे दिया है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो धन, लंबाई और भार की निम्न इकाइयों को उच्च इकाई में परिवर्तित करने के लिए हमें दशमलव की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 3 पैसे। 3 पैसे को मुझे बदलना है रुपयों में। कैसे बदलूंगी मैं, 3 पैसे तो 3/100 लिखूंगी। 3/100 क्योंकि 3 पैसे में कितने रुपए होंगे, 3/100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 3/100 को मैं कैसे लिखूंगी, 1, 2, 3 के बाद दशमलव, 1, 2, 3। आगे कुछ भी संख्या नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। इसको लिखेंगे 0.03। अब देखिए जैसे 5 ग्राम है, 5 ग्राम तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसको किलो में बदलिए, यहाँ पर रुपए लिखिएगा। किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 5 को लिखिए, 1, 2, 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और आगे दशमलव कुछ नहीं है तो 0.005। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, जैसे मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। अब इसको मीटर में बदलिए, क्या हो जाएगा 0.07 मीटर। अब देखिए इसके बाद हम सीखेंगे दशमलव को जोड़ना और घटाना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, जितनी 0 है उतने अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना। 1 का अर्थ होता है दशमलव। मैं आपको ये आगे सिखाने वाली हूँ।
चलिए दशमलव को जोड़ते और घटाते हैं। मैं आपके सामने सवाल लिख रही हूँ 21.36। अब इसमें हमें जोड़ना है 37.35। 37.35। इसको आप जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 21.36। अब इसको इसके नीचे ही लिखना जैसे हम नॉर्मल जोड़ करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली सिर्फ एक बात है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखना होता है। चलिए जोड़ लगा लीजिए। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, दशमलव का दशमलव, 7 और 1 8 और 3 और 2 5। ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान है। एक और एग्जांपल लिखती हूँ। देखिए 54.06। अब इसमें हमको क्या जोड़ना होगा? एक अच्छी संख्या लेते हैं 21.702 और लिखते हैं 35.8। अब देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। जहां कुछ भी नहीं है वहां पर आपको 0 लगा देना है। आपको ये संख्या इस फॉर्म में दी जाएगी, आपको ऐसे लिखना है। सिर्फ ध्यान रखने योग्य बात वही जो मैं बार बार बता रही हूँ, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब देखिए 2 का 2, 6 का 6। अब इसको जोड़िए। 7 और 8 कितने होते हैं? 7 और 8 होते हैं 15 हासिल, यहाँ लग जाएगी 5 और 1 6 और ये भी 5 हुआ तो ये हो गया 11। फिर हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 7 और 2 सॉरी 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। दशमलव को यहाँ लगा देना है। चलिए अब इसको घटाना सीखते हैं। क्वेश्चन लिखती हूँ 29.35। यहाँ दशमलव के बाद आपको 35 नहीं पढ़ना है, 3 और 5 ही पढ़ा जाएगा। इसमें मैं घटाऊंगी 4.56। अब देखिए कैसे होगा। 29.35 और 4.56। देखिए मैंने 4 को यहाँ नहीं लिखा है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया है, उसके बाद 4 आगे कुछ नहीं है तो हम 0 कर देंगे। अब घटाइए, 5 में से 6 नहीं जाते हैं तो कैसे घटेगा? ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 9। ठीक है, अब हो जाएगा, इसको आप कर दीजिए या इसको कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6। 13 में यहाँ से हासिल जाएगी, 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 7। दशमलव का दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5। 9 में से 5 गए तो 4, फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24.79। तो ये हो गए घटाने के सवाल। इसके बाद हम करते हैं गुणे का सवाल। देखिए दशमलव संख्या का गुणा करते हैं। सवाल मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। आपका समय बचाने के लिए 2.7 का गुणा करना है 4 में और 1.8 का गुणा करना है 1.2 में। चलिए ये करते हैं, छोटा सा ही है। 2.7 लिखती हूँ, 4 का गुणा करती हूँ। गुणा करना आप सभी को आता है। देखिए 7 चौक 28 का 8 हासिल लगी 2। अब क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 2 10। अब बताइए दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव कहाँ लगेगा? तो एक संख्या के बाद लगेगा, क्योंकि एक संख्या के बाद ही यहाँ पर दशमलव है। इसका उत्तर आ जाएगा 10.8। चलिए इसको करते हैं 1.8 गुणा 1.2। अब इसको अच्छे से कीजिएगा। डबल गुणा आपको छोटे छोटे बच्चों वाली ट्रिक्स बताने वाली हूँ। देखिए 2 का गुणा करेंगे पहले 8 में, 2 का पहाड़ा बोलिए 8 बार, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1 लगी। फिर 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये तो हो गया। 2 का आप क्या करते हैं, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। फिर 1 अठे 8 और 1 एकम 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब जोड़ दीजिए, 6 का 6 कितना होगा? 8 और 3, 8 के बाद 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 हो गया 2। अब बताइए दशमलव कहाँ लगेगा? देखिए दशमलव यहाँ पर तो एक ही संख्या दशमलव की थी, दूसरी नहीं थी। यहाँ पर दोनों संख्या दशमलव की है, तो 1 और 2 के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 के बाद
दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.16, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल क्या, हमने जब वीडियो देखा था तब उसमें हमने क्षेत्रफल के सूत्र को याद किया था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए हल करते हैं, लिख दीजिए आयत की लंबाई, सवाल से ही चलना है। तो आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 7.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख दीजिए चौड़ाई, आयत की ही है, चौड़ाई हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 7.1 गुणा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेमी में लिखते हैं, इकाई लगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसको गुणा कीजिए, हम यहाँ पर गुणा करते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। चलिए 7.1 लिख दीजिए, 2.5 लिख दीजिए, करिए गुणा, मेरे साथ करते जाइए, 5 एकम 5 और 7 × 5 करिए, 5 7 35, 35 ही लिखेंगे, आगे कुछ नहीं है। फिर 2 एकम 2, 7 दूनी 14, आगे कुछ नहीं है। चलो 5 का 5 लिख दें, 5 और 2 7 लिख देंगे, 4 और 3 भी 7 और 1 का 1। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव, यह हमारा उत्तर आएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत ही सरल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ इजी ही लगेगा। अब देखिए आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, इनको आप फटाफट से हल करके बताइए मुझे आपसे हो रहे हैं या नहीं है। मैं पहले आपको इनकी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। देखिए पहला सवाल लिखते हैं, 1.3 गुणा 10, ऐसे ही और सवालों का भी अभ्यास आपको करना है। अब इसको हमको गुणा कैसे करना है, 10 का गुणा बहुत ही आसान होता है, संख्या के पीछे हम 0 लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया दशमलव। अब देखिए यहाँ मैं भाग का निशान लगाऊंगी, दशमलव को मैंने उड़ाया तो आया 1, और जितनी संख्या है उतने 0 लगते हैं, ठीक है। अब ये 10 से 10 कट गया, हमारा उत्तर आ गया 13। कितना सरल है। अगला देखिए 156.1 गुणा 100, वही करेंगे, दशमलव उड़ाया तो नीचे 1 आएगा और जितनी संख्या उतने 0। अब ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए कितना बचा, 1561 हो गया, क्योंकि ये दशमलव तो अट चुका है, गुणा 10, यहाँ लिख देंगे। 10 का गुणा आसान होता है, जितने 0 हैं उतने लगा देना है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, 0.03 गुणा 2 3000 है, वही करेंगे, दशमलव उड़ाया तो नीचे 1 और जितनी संख्या है उतने 0। अब देखिए 1 2 1 2, इस संख्या के आगे 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, यहाँ कर देंगे 3 गुणा 10, ये हो जाएगा 30। चौथा देखिए 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए वही दशमलव उड़ाया, एक संख्या थी तो 1 0 लगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये होगा 9 गुणा 10, ये हो गया 90। देखिए कितना आसान है दशमलव संख्या का गुणा करना। चलिए अब इनका भाग करते हैं। चलिए दशमलव संख्याओं का भाग करते हैं। संख्या लिखिए 31.5 भागी 10, 235.4 भागी 10 और 6.4 भागी 2। अब ये मत समझिएगा कि वही सवाल लिखे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर भाग का निशान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है 31.5, अब भागे 10 है, यहाँ पर भाग का निशान लगाना है। तो चलिए सवाल को दोबारा लिखते हैं, अब हल करते हैं। तो मैंने आपको जब गुणा भाग सिखाया है तो उसमें बताया था कि भाग की संख्या को जब गुणे में ले जाते हैं तो संख्या पलट जाती है। पलटेगी कैसे, 10 है, 10 का क्या हो जाएगा 1/10, 10 का क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए इसको भी दशमलव को उड़ाएंगे, 1 आ जाएगा और जितनी संख्या उतने 0, तो यह हो जाएगा 315/10 गुणा 10 यानी 100। अब इसको हल कीजिए। दशमलव लगता कैसे है, अभी आपको मैंने बताया था कि जितने 0 होते हैं उतने अंक छोड़कर हमको दशमलव लगाना था। यहाँ 2 0 हैं और फिर 1 है, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 3.15, क्योंकि 1 2 के बाद दशमलव लगेगा 3 पर, ठीक है।
चलिए दूसरा देखिए 235.4। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बटे 10, यही लिख दिया। इसका मतलब भी भाग ही होता है। अब देखिए पॉइंट उड़ाया, ठीक है, तो यहीं पर लिख दीजिए 1 और एक संख्या का 0। अब कितना आ गया 2 3 5 4, 2 3 5 4, 2354 बटे 10 गुणा 10 यानी 100। अब क्या होगा, वही 1 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 23.54। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है 6.4 भागी 2। देखिए मैंने नीचे लिख दिया, आप इसको गुणे में आप 1 लिख सकते हैं, उड़ाया तो 1 आ गया 1। अब ये हो जाएगा 64 बटे 10 दूनी कितना होगा 20। अब इसको आपको हल करना है, कितना आएगा 64 बटे 20, ये हो जाएगा 3.2। 2 के पाड़े से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 0 है इसलिए 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए आगे और सवाल करते हैं। आपके सामने मैंने एक और सवाल लिखा है। पहले हमने पढ़ा दशमलव संख्या का भाग किसी भी संख्या से कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में हम देखेंगे दशमलव संख्या का भाग दशमलव संख्या के साथ। अब देखिए ये कैसे होगा, दोनों दशमलव हो गए। सवाल दोबारा लिख देती हूँ, 25.5 भागे 0.5। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप कहीं मत लिखिए, गुणा कर दीजिए और दशमलव को लिख दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे ऊपर अपन दशमलव उड़ाते हैं तो हम नीचे लिखते हैं, नीचे हम दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर लिखेंगे। इसको उड़ाइए, आएगा 1, एक संख्या है तो 1 0 आएगा। अब इसको यहाँ उड़ाएंगे तो इसको लिखेंगे ऊपर, और एक संख्या है तो 1 0 आएगा। देखिए है ना आसान। अब हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 255, 10 का गुणा करते 1 0 बढ़ जाएगा, ये होगा, आगे कुछ नहीं है तो ये 5 और 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, भाग लगाएंगे, सिंपल सी बात है, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग लगा दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये होगा 51। बहुत ही आसान तरीका है और सभी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते ही हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो बोलते थे कि ज़्यादा का दिया है, कम का पूछा है, तो क्या करना होता है, आपको ज़्यादा दिया है और कम का पूछा, 1 घंटे का पूछा है तो दिखती बात है भागी करेंगे। सीधा सीधा मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिख देती हूँ, आप मेरे से पहले करके बताइए। 89.1 भागी 2.2। अब देखिए हल कैसे होगा, वही पॉइंट उड़ाया तो 1 और 0, और इसको भी पॉइंट उड़ाया तो 1 और 0, 0 से 0 इधर कट ही गया, यहाँ आएगा 891 बटे 2 2 यानी 22। अब बताइए उत्तर क्या होगा, जल्दी से भाग लगाइए। ये हो जाएगा 40.5 किलोमीटर। आप सवाल जब लिखेंगे तो पूरा ढंग से लिखिएगा कि कार द्वारा तय की गई दूरी 89.1 किलोमीटर, एक कार 2.2 घंटे में तय करती है तो 1 घंटे में हम तय करेगी, फिर आप इस तरह का भाग लगाइएगा। और अगर आपको फटाफट करना है तो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक्स अपनाइए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।